वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी देखेगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि आज एक इंतहाई कीमती और बहुत ज़बरदस्त रबीउल अव्वल के हवाले से एक ख़ास अमल आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी देखेगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि आज एक इंतहाई कीमती और बहुत ज़बरदस्त रबीउल अव्वल के हवाले से एक ख़ास अमल आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ कि कुछ अमलियात ऐसे होते हैं कि मैं समझ लो कि जो मेरे टॉप के जो 10 अमाल है कि जिनका मैं आशिक हूँ, उनमें से एक अमल मैं आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। बहुत 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 बड़ा अमल है, ठीक है। जितनी मैं तारीफ़ें करूँ उससे भी बड़ा ये अमल है। अगर मैं इस अमल की तारीफ पर आऊँ, अगर मैं इस अमल की तारीफ़ें करने पे आऊँ तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इस अमल की तारीफ़ों में लग जाएंगे कि इस अमल से कितने लोगों के काम हुए, लोगों को जॉब, लोगों के रोज़गार, लोगों की शादियाँ, लोगों के रिस्क के मामले में, लोगों के कारोबार के मामले में, रूहानियत के मामले में, बातनी नज़र के मामले में, दुश्मनों पर गालिब होने के मामले में, हर तरह के ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह असेब के खात्मे में, बंदिश के खात्मे में, जादू के खात्मे में, ये बड़ा ही पुरतसीर अमल है। और इस अमल को करने के बाद आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी होगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। बशर्त ये कि परहेज़ किया है, झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, हराम ना करना है, ना खाना है, गाने नहीं सुनने, ठीक है। और उसके बाद 5 वक्त की नमाज़ पढ़ दी है, तहज्जुद में पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। हर वक्त अपने आप को पाक साफ रखना है और एक जगह पर बैठ के अच्छी अगरबत्ती वाली खुशबू लगा के आपने ये अमल करना। अमल सिर्फ और सिर्फ ज़रा दिनों का नहीं है, अमल है सिर्फ और सिर्फ 11 दिनों का, ठीक है। सिर्फ 11 दिनों का ये अमल है। अमल क्या है, बहुत आसान है। दरूद तंजीदा का अमल है, दरूद तंजीदा का, ठीक है। आपके स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। इसको आपने जो है वो बस पढ़ दें। हर किस्म की बला, मुसीबत, आफत, जादू, तोना, नजरबत, असेब, शरीर जन्नात, शरीर इंसान, हर तरह के शर से बचने के लिए, कारोबार की तरक्की के लिए, शादी के असूल के लिए, बीवी के असूल के लिए, मियाँ के असूल के लिए, औलाद के असूल के लिए, ठीक है, रूहानियत के असूल के लिए, बातिनी नज़र को खोलने के लिए, ठीक है। हर हवाले से आप इसको इंशाल्लाह, एक ही तरीका है, मकसद आपने अपने ज़हन में रखे और इससे एक नहीं 1000 मकासद आपके इंशाल्लाह हल होंगे, ठीक है। इसार के लिए, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। करना यह है, ये जो नचंदी जुमेरात आ रही है, ठीक है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज है संडे, ठीक है। अब ये जो आगे थर्सडे आ रही है जुमेरात, ये है नचंदी की जुमेरात। वैसे ये महीना जुमेरात से शुरू हुआ था, पर चांद की जो 3 तरीके निकाल देते हैं, उसके बाद चौथे दिन से नचंदी के दिन शुरू होते हैं, ठीक है। ये कम लोगों को पता है। नचंदी के जुमेरात जब आगे आ रही है, नचंदी जुमेरात को आपने फजर की नमाज के बाद आपने पढ़ना है 313 मरतबा दरूद तंजीदा, ठीक है। दरूद तंजीदा पढ़ने के बाद आगे आपने उसके लिए कुछ लवाज़मात आपको जरूरत होगी, जरा मैं आपको बता देता हूँ। एक कटोरी के अंदर, ठीक है, एक कटोरी के अंदर आपने चीनी डाल लेनी है। चीनी जूठी ना हो, ठीक है। यदि वहां से चीनी नहीं लेनी जहाँ से आप पहले भी चीनी इस्तेमाल करते हैं, बाजार से थोड़ी सी जो वो फ्रेश चीनी आप ले, ठीक है। एक में चीनी, एक कटोरी में चीनी, एक कटोरी के अंदर आपने नमक, ठीक है। एक कटोरी के अंदर आपने दूध, ठीक है। एक कटोरी के अंदर आपने सादा पानी, एक कटोरी के अंदर चावल, एक कटोरी के अंदर गंदम, ठीक है। और सिर्फ 11 रुपए
11 रुपीस, यानी आप जिस भी कंट्री में वहाँ के 11 की तादाद आपने देख लेनी है। ठीक है, आप 11 रुपीस, ठीक है, ये आपकी कंट्री का जो भी है, 11 रुपीस, 11 डॉलर, 11 रियाल, 11 पाउंड, जो भी आपका करेंसी 11, वो आपने उसके ऊपर रख दे रहे हैं मुसल्ले के ऊपर। मैं फिर दोहरा देता हूँ, लाजबात क्या है आपके पास। सबसे पहले चीनी एक कटोरी के अंदर, तादाद कोई इतनी सी हो जाए, ठीक है, आधा पाव, ठीक है, चीनी, उसके बाद नमक आधा पाव, ठीक है, दूध आधा पाव, पानी एक छन्नी जितनी आप भर ले, आधा पाव, मतलब आप कोई इशू नहीं है, ठीक है, दूध, पानी, उसके बाद आटा, ठीक है, और साथ जो है वो 11 रुपीस आपने, या अपनी करेंसी के आपने 11 पैसे जो है वो रख दिए। ठीक है, 11 कीमत आपने रख दी है। आपने 313 मरतबा, 313 मरतबा आपने दरूद तंजीदा पढ़ना है। दरूद तंजीदा पढ़ना है, पढ़ने के बाद सब के ऊपर आपने दम कर देना। ठीक है, अब आपके एक दिन का अमल मुकम्मल हो गया। वहीं पे सब कुछ पड़े रहते देना, सब कुछ वहीं पे पड़े रहने देना। कोई खराब होती चीज होने दे, जो भी होता है वो होने दे, कुछ नहीं होगा, खराब भी होगा। ठीक है, अगले दिन, ठीक है, वहीं पे आपने 313 मरतबा फजर के बाद फिर आपने पढ़ना है। तीसरे दिन फिर के बाद आपने पढ़ना है। चौथे दिन फिर फजर के बाद पढ़ना है। पांचवें दिन फिर फजर के बाद पढ़ना है। छठे दिन फिर फजर के बाद पढ़ना है। 11 दिन तक आपने 313 मरतबा पढ़ना है दरूद तंजीदा। ठीक है, 11 दिन तक आपने दरूद तंजीदा जो है वो पढ़ना है। उसके बाद पढ़ने के बाद जब आप पढ़ लेंगे, उसके बाद अब आपने दुआ मांग दी है। ठीक है, दुआ मांग दी है। आपका कोई भी मसला है, कोई भी मसला है, रूहानियत का मसला है, ठीक है, आपने कहना परवरदिगारा मेरे रूहानियत को खोल दे, मेरे आंखों से कशफ जो है वो हटा दे, मेरी आंखों के पर्दे जो है वो खोल दे, मेरी बातें नज़र को खोल दे। ठीक है, अगर शादी का मसला है, ठीक है, तो आपने शादी के लिए भी आपने अमल कर सकते हैं। ठीक है, परवरदिगारा मुझे बीवी मिल जाए या शोहर मिल जाए, औलाद के असूल के लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। ठीक है, घर लेना चाहते हैं, उसके असूल के लिए भी, कुछ सवारी लेना चाहती है, उसके असूल के लिए भी, कोई भी मकसद है आपका, ठीक है, कोई भी मकसद है, जादू टोने का, अगर असेब का मसला है, बंदिश का मसला है, तो उसके लिए भी आप दुआ मांगे। दुआ मांगने के बाद अभी जो आपके सामने लवाज़िमात पड़े हुए, ठीक है, आप ले एक जो है वो क्या कहते हैं, शॉपर ले लें, कोई बर्तन ले लें, इन सबको एक ही जगह पर आपने मिक्स कर देना। ठीक है, यदि एक जगह पे आपने डाल देना। डालने के बाद उसी वक्त चले जाए। ठीक है, 11वें दिन आप चले जाए, 11 रुपीस जो वो अपने पास पकड़ ले। 11 रुपीस जो है वो आपने किसी फकीर को दे देने, और वो जो सामने लवाजबार पड़े वो आपने कब्रिस्तान में अपने हाथ से, दाएं हाथ से थोड़ा थोड़ा जमीन पे, ताकि वहाँ के चूंटियाँ जो है हिशरातुल अर्ज जो है वो उसको चुन चुन के खा ले। आपका अमल मुकम्मल हो गया। ठीक है, उसके बाद रोज़ाना आपने सिर्फ और सिर्फ आपने 27 या 28 मरतबा दुरूद तंजीदा पढ़ना है। ठीक है, इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी, ठीक है, आपके सारे मसले मसाइल हल होंगे। आप जो दुआ मांगेगा वो दुआ आपकी पूरी होगी। ठीक है, और इंशाल्लाह अगर रूहानियत भी है तो रूहानियत बुलंद होगी। रूहानियत बड़ी ज़बरदस्त बुलंद होती है दुरूद तंजीदा पढ़ने से। ठीक है, आसमान से कोई भी आफत आपके लिए नहीं आएगी इंशाल्लाह, कोई भी बला नाजिल नहीं होगी, आप किसी भी ज़ाब में मुब्तला नहीं होगी, आप इंशाल्लाह सख्ती कुदरत की तरफ से जो सख्ती आती है वो इंशाल्लाह नहीं आएगी। बाल का साल के बाल की वजह से आती है ना सारा सख्ती, वो नहीं आएगी इंशाल्लाह। सितारों की नहूसत बहुत ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म करते हैं। ठीक है, इंसान के जो सितारे हैं वो राजयोग की तरफ चले जाते हैं दरूद तंजीदा पढ़ने से। तो ये अमल का तरीक़ाकार आज से पहले आपने नहीं सुना होगा, ये सीधे का राज था, मैंने आपको बता दिया। अगर आपके कोई भी बंदिश है, कोई भी असेब है, जादू है, टूना है, सितारों की नहूसत है, कोई भी आपका मसला, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, क्योंकि जब सितारों की नहूसत खत्म होगी तो फिर तो मसला ही कोई नहीं ना, क्योंकि इंसान सितारों के ताबे है ना। तो ये कुदरत का निज़ाम है, खुदा का निज़ाम है। तो इस तरह पढ़े इंशाल्लाह। और कभी भी किसी भी मुश्किल में, परेशानी में आप जब वो दाखिल नहीं होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से करें और मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।